नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। रवि जी, स्वागत है आपका। देखिए, आज तो बीमा भारती ने, जो जेडीयू की एमएलए थी, आरजेडी में शामिल हुई और लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने आशीर्वाद दे दिया, ऐसा कहा जा रहा था, ऐसा तस्वीरों में भी दिखा था। लेकिन आज बीमा भारती ने सिंबल भी दिखा दिया। लालू यादव, तेजस्वी यादव दिल्ली में है, इसका मतलब सिंबल पहले ही दे दिया गया था जिस दिन ज्वाइनिंग हुई थी। तो बीमा भारती ने सिंबल दिखा दिया। अब तो पप्पू यादव का पूर्णिया फंस ही गया ना। कांग्रेस पार्टी सिंबल कैसे देगी? और लालू यादव, तेजस्वी यादव जिस तरीके से जिद पर अड़े हैं, देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था, इस बात का संकेत दिया था कि दिए गए सिंबल भी वापस लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन बात बनती दिखाई नहीं पड़ रही है। कल जो बैठक हुई थी दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर, वहां भी पूर्णिया को लेकर बात बनी नहीं। कहा गया कि आज मीटिंग होगी, लेकिन आज तेजस्वी यादव की बिटिया का बर्थडे है, सभी उसमें ही व्यस्त हैं, तो आज कोई बैठक हो नहीं पाई। तो बीमा भारती ने जिस भरोसे के साथ सिंबल दिखाया है, वह पीला लिफाफा दिखाया है। इसके बाद तो पप्पू यादव के लिए पूर्णिया में बचा क्या। लेकिन देखिए, जब सिंबल की तस्वीरें आई, पीले लिफाफे की तस्वीरें आई, तो हमने पप्पू यादव से बातचीत की। वे कोई साक्षात्कार देने को तैयार नहीं है, लेकिन एक बात फिर से उन्होंने दोहराया कि देखिए, मैं कायर नहीं हूं और मैं डायर नहीं हूं, डर कर भागने वाला भी नहीं हूं और बेजुबानों पर गोली चलाने वाला भी नहीं हूं। तो मैं पूर्णिया में हूं, पूर्णिया में ही रहूंगा। वही बात जो उन्होंने पहले भी कही, दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। हम समझना ये चाहते हैं कि पप्पू यादव से इतना परेशान लालू तेजस्वी क्यों हैं? क्या डर लगता है कि पप्पू यादव का जो उदय होगा पूर्णिया में, वह तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक बात तो समझना पड़ेगा, पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं जी, नेता क्या, जन नेता हैं जी। वो हर जगह, बाहुबली की छाप खत्म हो चुकी है। वो तो कभी जमाने पहले का वह कालखंड अलग था। अब जो है सो उनकी पहचान एक शुद्ध रूप से एक जो घर गमई का माने होता है, वह उनका मैन टू मैन कांटेक्ट वाला है। और माने अब तो भाई और बेटा वाला। हाँ, भाई बेटा वाला है और जनसेवक के ऐसा वो रहते हैं। दिन रात हर किसी भी विपरीत परिस्थिति में कभी भी कोई याद करता है किसी पप्पू यादव को, तो पप्पू यादव वहां हाजिर होते हैं। या कोई हादसा, बड़ा दुर्घटना कहीं पर भी हुआ तो पप्पू यादव वहां पर हैं। कोई पहुंचे न, चाहे सांसद रहे चाहे न रहे। सांसद क्या, प्रशासन नहीं पहुंचता उससे पहले पप्पू यादव को नहीं। यह पप्पू यादव की यूएसपी है आज के डेट में। और वो तो यह एक कहीं ना कहीं घबराहट लालू परिवार में है जी। इसको आप मानिए नहीं मानिए वो अलग विषय है, लेकिन लालू परिवार को इसी से घबराहट है कि पप्पू यादव का कद ऑल ऑफ ए सडन पिछले कुछ वर्षों में बदला है और परिवर्तन हुआ है। और वह जो है सो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब है, राजनीतिक परेशानी का सबब, जो वह नहीं चाहते हैं कि यादव समाज में कोई दूसरा भी अल्टरनेट वैकल्पिक कोई यादव नेता निकले बिहार में। यह बात एकदम तय है, क्योंकि देखिए जिस तरह से पप्पू यादव की कांग्रेस में एंट्री हुई, अपने पार्टी का विलय उन्होंने कर दिया। विलय करना पार्टी का, तो माने अब उनका हाथ पैर सब कट गया है ज्ञानेश्वर जी, बंद गया। अब कहीं इधर उधर जा नहीं सकते। अगर यदि पार्टी का विलय नहीं किए होते तब वो कहीं अपने सैंबल पर वो लड़ते अपनी पार्टी के नाम पर, लेकिन अब वो कहीं के नहीं रहे। अब ऐसे में और जो कांग्रेस का इतने राष्ट्रीय पार्टी का आश्वासन मिलना, प्रियंका गांधी का, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी तक का, जिनको अपने माता तुल्य वो कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को पिता तुल्य बता रहे हैं। लेकिन बीमा भारती देखिए बिल्कुल कह रही है, राबड़ी देवी को माता तुल्य कह रही हैं और लालू यादव को गार्जियन कह रही है। देखिए, एक बात मुझे समझ में आती है कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री बनने के पहले विपक्ष के नेता थे, या फिर जब मुख्यमंत्री बने 1990 से 1995 का कालखंड, वे भी बिल्कुल आम आदमी के नेता थे। बिल्कुल। और उनका दरवाजा खुला रहता था गरीब गुरबों के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव में वह दृश्य, वह अवतार नहीं दिखता है। लेकिन पप्पू यादव के यहाँ जब कभी चले जाइए, जहां रहते हैं, वहां 100-200 लोगों की भीड़, लंगर चलता रहता है। और जब एमपी बने तो उन्होंने दिल्ली में बड़ा बंगला, वहां सेवाश्रम खोल दिया। बिल्कुल। 500,000 मरीज जो इलाज कराने के लिए जाते थे, जिन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिलता था, वह जो एड्रेस था, पिन कोड था, वह पप्पू यादव का था। तो क्या ये सब बातें हैं
जिससे ये विचलित होते, क्योंकि कहां बीमा भारती का कद और कहां पप्पू यादव का कद, क्या आप दोनों की तुलना कर पाएंगे? नहीं, देखिए, बीमा भारती निश्चित रूप से रुपौली से विधायक हैं, ज्ञानेश्वर जी 4 बार से जीती हुई हैं, वह कोई इशू नहीं है यहाँ। वो पप्पू यादव ही इशू है इन लोगों के लिए। इन लोगों के लिए कंटक पप्पू यादव है, वो नाम से परहेज है इन लोगों को। आप देखिए किस तरह से राजनीतिक रूप से उनके कद को कट साइज करने का प्रयास किया गया। यह हम सिर्फ इसको समझने की जरूरत है, किस तरह से उनकी कांग्रेस में एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद से ही छटपटाहट, पूरा लालू परिवार दिल्ली चला गया कात्यायनी के जन्मदिन के बहाने, और वहां पर जन्मदिन मना रहा है। देखिए, कल एक राउंड की बात हुई मुकुल वासनिक के घर पर, क्योंकि मुकुल वासनिक को ही जिम्मा दिया गया है बिहार में अलायंस को देखने और समझने के लिए, तो वहां पर सब लोग बैठे। लेकिन कल पूर्णिया के और कटिहार के मामले पर क्या बात हुई? नहीं, कटिहार के मामले में कहा जा रहा है कटिहार पर बात बन गई है, लेकिन पप्पू यादव पर बात नहीं बनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये कह रहे थे, बीमा भारती और पप्पू यादव दोनों में आप क्या देखते हैं कि दोनों में कौन तगड़ा मुकाबला करते एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर? पूर्णिया से फीडबैक आपका क्या है? देखिए, निश्चित रूप से बीमा भारती 4 बार की विधायक हैं जी, तो विधानसभा का ट्रेंड अलग होता है, लोकसभा का ट्रेंड अलग होता है। और पप्पू यादव यदि लोकसभा का चुनाव वहां से लड़ते, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है, आप देखिए ना, निर्दलीय जीते, ऐसे जीते सब। तो पप्पू यादव को किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो पंजा छाप उनको चाहिए था। पंजा छाप मिलता, पप्पू यादव ठोक करके वहां से निकल करके चले जाते। और बीमा भारती में वह चीज नहीं है जो पप्पू यादव में है। विधानसभा का विधायक होना वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यदि थोड़ा सा भी जिनका जन सरोकार हो, और जिस तरह से पप्पू यादव जनता के बीच में 24/7 रहते हैं, 365 दिन रहते हैं, तो ऐसे में आप देखिएगा कि वह अगर यदि चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस के खाते में, कांग्रेस की झोली में पूर्णिया की सीट निश्चित आनी तय मानी जाएगी, अनलेस और अनटिल कि उनको आप सिंबल वहां से दे दीजिए महागठबंधन इंडिया अलायंस का। नहीं, अब तो देखिए बात फंस गई, पीला लिफाफा बीमा भारती ने दिखा दिया, और यदि पप्पू यादव भी आते हैं, फ्रेंडली फाइट की सीन बनती। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से रणनीति बनाई गई या जिस तरीके से लड़ाई फंसा दी गई पूर्णिया को लेकर, जेडीयू की राह, देखिए संतोष कुशवाहा जिनके खिलाफ कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, पार्टी के भीतर ही विद्रोह है, तो अब यह लड़ाई फंसाकर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने बीमा भारती की जीत तो सुनिश्चित नहीं की, लेकिन जेडीयू प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा की राह आसान कर दी। देखिए, उनको निश्चित रूप से इन दोनों की लड़ाई में उनको स्पेस मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है संतोष कुशवाहा को, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन वही हम कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी कि यदि पप्पू यादव वहां से लड़ते, उनको अभी भी देखिए, हम तो कहेंगे कि अभी भी यह कोई बदलना, अदला बदली करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर यदि सीट अपने पाले में इंडिया अलायंस महागठबंधन लेना चाहता है तो वह जो है सो इस तरह से उनको देना चाहिए। देखिए, एक चीज ज्ञानेश्वर, 2 सेकंड आपका लेंगे। देखिए, नीतीश कुमार इसी डर से कूद करके उधर चले गए। इस बात को समझिए, वह जानते थे इस बात को कि यहां रहेंगे तो इसी तरह से उठा पटक 3-5 होता रहेगा, इससे बढ़िया है कि एनडीए के फोल्ड में चले जाओ। वो जानते थे कि लालू प्रसाद यादव इस तरह से पेंच फंसाएंगे, जो आज पेंच आपको पूर्णिया में दिखाई पड़ रहा है, यह होने वाला था। इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते। इसीलिए देखिए, नीतीश कुमार विजनरी नेता है, इस चीज को वो पहले से देख लिए थे। तो वो जो आज पूर्णिया में देखिए पेंच फंसा हुआ, क्या कसमकस की लड़ाई चल रही है वहां पर। पप्पू यादव को नहीं फ्री हैंड दिया जा रहा है, बीमा भारती के पास में कहा जा रहा है, बीमा भारती को पप्पू यादव करे मेरी बेटी के समान है, ये सब बार बार बोला जा रहा है। बावजूद इसके इस तरह से पेंच फंसना, और कहीं ना कहीं निरीह दिखाई पड़ रही है कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी भी पूर्णिया सीट को लेकर। तो यह अपने आप में एक अबूझ पहेली बनी हुई है। नहीं, वैसे भी यदि हम देखते हैं जो सीमांचल है वह कांग्रेस का कर रहा है, वहां आरजेडी की दस्तक, यदि आप अररिया को छोड़ दें, और कोसी में भी देखिए मधेपुरा कब जीत पाए लालू यादव, शरद यादव ने हरा दिया था। बिल्कुल। सुपौल में तो रंजीता रंजन ही चुनाव जीतती थी। आरजेडी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है? तो पप्पू यादव के साथ बात बन गई होती तो पप्पू यादव सिर्फ पूर्णिया ही नहीं लड़ते, अररिया में भी मदद पहुंचाते, मधेपुरा में भी मदद पहुंचाते, किशनगंज में भी मदद पहुंचाते, सुपौल में भी मदद पहुंचाते। लेकिन इस तरीके से लड़ाई फंसाकर पप्पू यादव को नाराज कर, इसका फायदा क्या होना है? इसका नुकसान ही तो दिख रहा है। देखिए, उनको उलझा करके एक ही जगह पूर्णिया में उनको ये कर दिया गया, पैक कर दिया गया, इसको ऐसे समझ आया। नहीं तो वो अगर यदि सब जगह घूमते, जो सीमांचल के इलाके में मैंने घूमते, उस कोसी के इलाके में, तो निश्चित रूप से इंडिया अलायंस को फायदा होता, वो कांग्रेस को लाभ होता। लेकिन उनको पैक कर दिया गया एक ही जगह पूर्णिया में ही। ऐसा राजनीति कर दो कि पूर्णिया में ही उनको उलझा।
तो वो उलझ करके रह गए। अब वो चाह करके भी इधर उधर निकलना उनके लिए डिफिकल्ट होगा। नहीं तो पप्पू यादव ने कहा था, याद करिए, कि हम जो है सो पूर्णिया में अपना ही कर ले, तो उसके बाद हम जो है सो पूरा जो महागठबंधन को, इंडिया अलायंस को जिताने के लिए हम इस बार। तो यह अब तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब तो यहाँ ऐसा पेच उलझा दिया गया, लालू प्रसाद यादव ने उलझा दिया कि चाह करके। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव वही हम बार बार समझना भी चाहते हैं और लोगों से, अपने व्यूअर्स से भी हम समझना चाहते हैं लाइव सिटीज की, कि पप्पू यादव से ऐसी कौन सी बात है कि लालू प्रसाद यादव उनको हमेशा कुछ न कुछ इस तरह के पेच में बताते रहे शुरू से। जबकि पप्पू यादव ने कह दिया मेरे पिता तुल्य हैं। बिल्कुल। और यह भी कह दिया कि तेजस्वी यादव 2024 में भी जीतेंगे और 2025 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी मेहनत की जाएगी। तो देखिए, जब पप्पू यादव दिल्ली जा रहे थे, इसके पहले वाली रात को वे लालू यादव से मिले भी थे। लालू यादव ने जैसा कहा, पप्पू यादव कहते हैं कि वो चाहते थे कि लालटेन पर चुनाव लड़े, लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस की ओर चले गए। तो क्या लालू यादव की बातों की अनदेखी कर देना, या फिर लालू यादव ये चाह रहे हैं कि मधेपुरा का समीकरण कुछ और हो जाता है। रोम पोप का मधेपुरा गोप का जरूर कहते हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार के उम्मीदवार होते हैं और जो नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में हमारे यादव उम्मीदवार, मतलब जेडीयू का और बीजेपी का यादव जीत जाता है और लालू यादव के यादव हार जाते हैं, क्योंकि अति पिछड़ा वोट, जिसे पचपनिया भी कहते हैं, पचपौना भी कहते हैं, वह हमारे साथ होता है। तो यह उलझाकर लालू यादव क्या हासिल करने वाले हैं? देखिए, लालू यादव क्या हासिल, तो लालू यादव ही बेहतर बताएंगे, लेकिन लालू यादव की नाराजगी हमको लगता है कि वह जो चाहते थे कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय उनके पार्टी में कर ले, लालटेन में कर ले और लालटेन के सिंबल से लड़े। जो पप्पू यादव, देखिए पप्पू यादव भी तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, उनको ऐसे कोई आउटराइट कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है। वो राष्ट्रीय पार्टी में जाना उचित समझे कि गणेश परिक्रमा करने से बढ़िया है कि राष्ट्रीय पार्टी में चल करके हम वहां जाए, तो राष्ट्रीय पार्टी की एक अलग पहचान है और उससे वो कहीं और दूसरे जगह भी, दूसरे पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के दूसरे प्रदेश में भी जाकर के उनकी उपयोगिता ली जा सकती है। तो यह कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को यह अच्छा नहीं लगा, जिसका नतीजा यह है ज्ञानेश्वर जी कि आज के डेट में देखिए पप्पू यादव को डोल्ड्रम की स्थिति में रखा हुआ है, न इधर न उधर। अब क्या हुआ पोह की स्थिति बनी हुई है, तो पप्पू यादव ही बेहतर बता सकते हैं। नहीं, पप्पू यादव ने कहा, देखिए हमारी बातचीत हुई, बहुत संक्षेप में बातचीत हुई है, फिर उन्होंने दोहराया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। तो जब पप्पू यादव लड़ेंगे, संतोष कुशवाहा लड़ेंगे, बीमा भारती लड़ेंगे, तो आपको लगता क्या है कि लड़ाई संतोष कुशवाहा बीमा भारती में होगी कि लड़ाई संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव में होगी? देखिए, लड़ाई तो वहां पर सीधी लड़ाई है, संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव। बीमा भारती उस लड़ाई में नहीं रहेंगे। बीमा भारती उस लड़ाई में मतलब सिंबल लेकर भी नहीं रहेंगे, दूर दूर तक नहीं रहेंगे जी। ये आप देख लीजिएगा, हम तो कोई भविष्यवक्ता नहीं है ज्ञानेश्वर जी, लेकिन इतनी जो हमको दिखाई पड़ रही है, वहां पर जो लड़ाई होगी पप्पू यादव, राजेश रंजन उस पप्पू यादव वर्सेस संतोष कुशवाहा के बीच ही लड़ाई होगी। अब उसमें एज किसको मिलेगा, कौन स्पेस लेता हुआ दिखाई पड़ेगा, यह समय बताएगा। लेकिन पप्पू यादव की एक अपनी पहचान है, अलग उनकी जो उनका जो यूएसपी है, उनके पास में यूएसपी यही है कि वह हमेशा गाहे बेगाहे जब जिसको जरूरत पड़े 24/7, पटना में हो तब, पूर्णिया में हो तब, या दिल्ली में जब वो रहते हैं तब भी वो सबके लिए करते हैं। कोरोना जैसे महामारी के समय में उन्होंने मदद किया, बिल्कुल, जबकि सब कोई अपने आप को कन्फाइन कर लेता है, अपने रूम में बंद कर लेता है, उस समय भी पप्पू यादव दिल्ली से लेकर पटना तक लेकर जगह, कोटा में छात्र फंसे हुए तो बुलाना है, बस भेजना है, सारी व्यवस्थाएं की। यह कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इस बात को कोई माने नहीं माने, हमारी बात से कोई इत्तेफाक रखे न रखे, लेकिन यह सब यही यूएसपी पप्पू यादव को पप्पू यादव बनाती है जी। तो ठीक है, पप्पू यादव को पप्पू यादव बनाती है, लेकिन इस लड़ाई से तो देखिए सबसे राहत महसूस कर रहे होंगे संतोष कुशवाहा और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भी कंफ्यूज थे कि पूर्णिया में संतोष कुशवाहा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उनके पास कुशवाहा को टिकट काटने का रास्ता नहीं दिखता था, इसलिए जो लड़ाई फंसी है, तो राहत तो भाई एनडीए वाले महसूस कर रहे होंगे। निश्चित रूप से इससे फायदा किसको होगा जी, एकदम पप्पू यादव की अगर बीमा भारती को लेकर के जो पेच फंसा दिया गया है पूर्णिया में, लालू फंसाया है पेच लालू यादव जी, दूसरा कोई नहीं फंसाया, लेकिन इससे लाभ होगा नीतीश कुमार की पार्टी को, क्योंकि उनके कैंडिडेट वहां पर हैं, तो वो निश्चित रूप से, और एनडीए को फायदा होगा जी। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, यह तो लालू प्रसाद यादव ही बेहतर बता सकते हैं कि आप एनडीए को लाभ कराना चाह रहे हैं पप्पू यादव को डैमेज करके, या पप्पू यादव को आप हानि पहुंचा करके, तो यह तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। यह इससे बेहतर नहीं होगा इंडिया अलायंस और महागठबंधन बिहार से अगर पप्पू यादव का पेच
फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा नहीं है। तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, आखिर फैसला क्या लेगी? देखिए बीमा भारती ने लिफाफा दिखा दिया, कांग्रेस पार्टी को फैसला लेना है। क्या प्रियंका गांधी की बात में नहीं मानी जाएगी, राहुल गांधी की बात में नहीं मानी जाएगी? तो फैसला तो अब होना है ना। और पप्पू यादव कह रहे हैं मेरे लिए तो दुनिया छोड़ देना मंजूर है, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी क्या फैसला कर सकती है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ड्राइविंग सीट पर यहाँ आरजेडी है जी, और आरजेडी को ही यह निर्णय लेना था, जिसे सब लोग मैंने सब स्टेट में हो रहा है कि जो भी स्टेट में ड्राइविंग सीट पर इंडिया अलायंस में, महागठबंधन में, वही डिसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी को, लालू को ही डिसाइड करना था, बट इन लोगों राजनीतिक ईमानदारी इन लोगों ने नहीं दिखाई, जिसका नतीजा आपको पूर्णिया पेच में फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नहीं तो जब पप्पू यादव की एंट्री पहले होती है और फिर बाद में बीमा भारती को आप इस्तीफा करा करके विधानसभा से और फिर जब लाना, तो यह कहीं जानबूझ करके यह पेच फंसाने वाली ही बात है। तो इसमें आपको, और कांग्रेस भी अपने आप को बेबस और लाचार पा रही है पूर्णिया सीट के कारण। अब कुछ वो बोल भी नहीं पा रही है, कर भी नहीं पा रही है। तो अब देखने वाली ही बात होगी कि अब जो है सो लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं, वह क्या चाहते हैं पूर्णिया सीट को लेकर, उसके बाद से क्लियर। चलिए तो देखिए क्या चाहते हैं लालू यादव और आखिर में क्या करते हैं पप्पू यादव। क्या पूर्णिया छोड़ देंगे, क्या मधेपुरा जाएंगे जैसा लालू यादव चाहते हैं, या फिर पूर्णिया में ही फ्रेंडली फाइट होगा, त्रिकोणीय लड़ाई होगी? फायदा किसको मिलेगा, नुकसान किसको होगा, आमने सामने कौन होगा, यह वक्त बताएगा और आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।